बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सऊदी अरब में ऐसे ऐसे कानून नाफज हैं जहां चंद दिनों के अंदर फैसला हो जाता है, जहां असब नसब नहीं देखा जाता, जहां ये नहीं देखा जाता कौन कितना अमीर है, किसके पास कितनी दौलत है, जहां छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा जाता, जहां गरीब को इसलिए सजा नहीं दी जा सकती कि उसके पास दौलत नहीं, बल्कि सब मर्द और औरतें कानून की नजर में बराबर होते हैं। जलाल खान, जिसका ताल्लुक हैबर से था, वो दो बहनों का इकलौता भाई था। वो अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी बनना चाहता था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। माँ बीमार रहती, दो बहनों की जिम्मेदारी उस पर आयद थी। गांव में मजदूरी ना होने के बराबर थी। कभी मजदूरी मिलती तो कभी घर वालों को खुश्क रोटी और चाय से गुजारा करना पड़ता। वो अपनी माँ की खांसी और बहनों की शादियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उसे मशवरा दिया, जलाल, तुम सऊदी अरब क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर मजदूरी भी है और अच्छा पैसा भी मिल जाता है। ये बात जलाल खान के दिल को लगी। चनाचे एक आदमी के जरिए उसने जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा रहन रख कर वीजा हासिल किया और माँ के आखिरी अल्फाज सुनकर सऊदी अरब की जानब रवाना हो गया। बेटा जलाल, कमाई करना, गुस्से को काबू में रखना, सब्र करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां पैदा करेगा। सऊदी अरब में पहुंचकर जलाल खान को एक जनरल स्टोर पर काम मिल गया। उसका कफील काम के मामले में इंतहाई सख्त था। वो खाने पीने की चीजों को स्टोर के ट्रैक पर लगाता। तनख्वाह उसे वक्त पर मिल जाती, जिसकी वजह से घर के हालात बदलने लगे। उसने एक साल खूब दिल लगाकर मेहनत की, जिसकी वजह से उसने एक बहन की शादी कर दी। माँ का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया। यूं एक साल में घर की तमाम कमजोरियां दूर हो गई। उसका सऊदी अरब में आने का मकसद पूरा होने लगा। जलाल खान के स्टोर पर एक सऊदी ऑफिसर आता। यूनिफॉर्म उसने पहनी होती। वो कमाल का खूबसूरत इंसान था। देखने वाले उसे देखकर दंग रह जाते। कभी कभी वो सिविल कपड़ों में भी आता। उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ होते। वो जलाल खान से बड़े ही अच्छे अंदाज में बात करता, उसका हाल अहवाल पूछता, उससे कहता, अगर तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। 2 महीने इसी तरह चलते रहे। इसके बाद वो जब भी आता तो जलाल खान के काम में नुक्स निकालने लगा। कभी उसे कहता कि मुझे अपना इकामा दिखाओ, तो कभी उसे कहता, तूने एक्सपायरी प्रोडक्ट को स्टोर से हटाया क्यों नहीं है? मैं तुम्हें खरूज लगवा कर वापस भिजवाऊंगा। जलाल खान बड़ा हैरान था कि इस आदमी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसका रवैया ही बदल गया। एक दिन पुलिस वाले ने हद ही पार कर दी। स्टोर के अंदर बेशुमार ग्राहक खड़े थे। उसने ग्राहकों की मौजूदगी में कहा, जल्दी करो, तुम पाकिस्तानी लोग बस काम चोर होते हो। जलाल खान ने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कहा, सर, हम यहाँ पर इज्जत कमाने के लिए आते हैं, अपने बच्चों की रोजी कमाने के लिए आते हैं, आप लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं आते। अगर आपने चीजें लेनी है तो लो, वरना यहाँ से आप जा सकते हो। जलाल खान की बातें सुनकर सऊदी पुलिस ऑफिसर आपे से बाहर हो गया। उसने ग्राहकों की मौजूदगी में पिस्तौल उसके माथे पर रखते हुए कहा, तुमने ये बात किस तरह से मुझसे की? तुम अजमी हो जबकि हम अरबी हैं, हम तुमसे आला हैं। जलाल खान की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, सर जी, आपके अंदर तकब्बर बोल रहा है, आप तकब्बर से भरे पड़े हो। आपको अंदाजा है आज मैं किस अजियत में मुब्तला हूँ। आज मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। मैं किस तरह का बेटा हूँ कि उसके जनाजे में भी शरीक ना हो सका। हम आपके मुल्क में सुकून का सांस भी नहीं ले सकते और ना ही सुकून से अपने घर वापस जा सकते हैं। आज आपने ग्राहकों के सामने खड़े होकर जो मुझसे कहा, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आप लोग इसलिए कर सकते हो कि आप सऊदी हो, जबकि हम अजनबी हैं, दूसरे ममालिकों से धक्के खाने के लिए आते हैं। आपको अपने ओहदे का मान है, आप पुलिस वाले हो, जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो। जलाल खान की बातें सुनकर पुलिस वाले के चेहरे का रंग बदल गया। उसका रंग पीला हो गया। उसकी आंखें हैरत से जलाल खान को देख रही थी। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चला गया।
जलाल खान ने उसे कभी भी ना देखा। इस वाक़े को 2 महीने गुजर गए। एक दिन सऊदी पुलिस वाले की बीवी और इसके बच्चे स्टोर पर कुछ चीजें लेने के लिए आए। चीजें लेने के बाद ये लोग बाहर निकलने लगे। सऊदी पुलिस ऑफिसर का छोटा बच्चा खेलते खेलते सड़क पर चला गया। माँ दूसरे बेटों को संभालने में मसरूफ थी कि जलाल खान को स्टोर के अंदर खड़े सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी आती हुई नजर आई। चनाचे वो स्टोर के अंदर से भागकर सड़क पर गया। उसने जल्दी से बच्चे को उठा लिया। इतने में तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजर गई। यूं सऊदी बच्चे की जान बच गई। माँ ने जब ये देखा तो खुदा का शुक्र अदा करने के साथ साथ जलाल खान का बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। शाम को जब सऊदी की बीवी ने उसे बताया कि सड़क पर इस तरह फलां स्टोर पर काम करने वाले अजनबी ने हमारे बच्चे की जान बचाई है, तो वो उस दिन अपने रवैये पर इंतहाई शर्मिंदा होने लगा कि उसने ग्राहकों के दरमियान उसके साथ क्या सलूक किया। चनाचे उसने गाड़ी निकाली और सीधा जलाल खान के पास पहुंच गया। उसने उसका माथा चूमा तो उसने हाथ के इशारे से उसे दूर कर दिया कि मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। सऊदी पुलिस वाले की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा कि मैं अपने रवैये की वजह से शर्मिंदा हूँ। मेरे भाई, मेरे अंदर तकब्बर नहीं। मैं उस दिन से सो नहीं सका जिस दिन से मैंने पिस्तौल आपके माथे पर रखा था कि मैं इतना जज्बाती कब से होने लगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या बनता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह का कैसे हो गया। दरअसल मेरे एक सऊदी दोस्त को एक पाकिस्तानी ने धोखा दिया। वो उसके करोड़ों रियाल लेकर फरार हो गया। मैं सोचने लगा सारे पाकिस्तानी इसी तरह के होते हैं। पुलिस ऑफिसर स्टोर के अंदर जमीन पर बैठकर कहने लगा, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। कफील के इसरार पर जलाल खान ने उसे माफ कर दिया। पुलिस ऑफिसर उठा, जलाल खान का माथा चूमने लगा, उसके हाथों को बोसा देने लगा और कहने लगा, खुदा के लिए मुझे दिल से माफ कर देना। मेरे अंदर तकब्बर नहीं बल्कि थोड़ा सा रास्ता में भटक गया था। इसके बाद वो स्टोर से निकलकर गाड़ी में बैठा, फिर दोबारा गाड़ी से निकलकर बाहर आया, दोबारा जलाल खान से माफी मांगी, उसे गले से लगाया, उसे दोबारा कहने लगा, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। ख़वातीनो हजरात, जलाल खान एक आम अजनबी था। वो पुलिस ऑफिसर का क्या बिगाड़ सकता था, मगर पुलिस ऑफिसर उसे अपनी सफाइयां दे रहा था कि मैं मुतकब्बर नहीं, मैं वर्दी के अंदर भी वही हूँ जो मैं वर्दी के बगैर होता हूँ। इसके बाद वो जब भी स्टोर पर आता बड़े ही खुश अखलाकी से पेश आता, जलाल खान का एहतराम करता। इन्हीं लोगों के बारे में खुदा की किताब में है, यकीनन वही लोग हैं जो जमीन पर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं और आजिज़ी में रहते हैं। जब कोई उनसे उलझे तो अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।